श्रीमान नारायण। मैं इस एकादशी के पावन शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण के बीच चल रहे मीठे से नोक झोंक के कुछ पंक्तियाँ लेके आई हूँ। तो आइए सुनते हैं। वैकुंठ धाम में श्रीमान नारायण और माँ लक्ष्मी के बीच में बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। प्रभु ने कहा कि देवी, दुनिया के कोई भी संपत्ति ऐश्वर्य मेरे भक्तों को ना विमुख नहीं कर सकता है। वो कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। माता ने कहा, ऐसा है, आप ये मत कहिए प्रभु, आप ऐसा भ्रम में मत रहिए। मेरी जरा सी झलक पाते ही ना आपके भक्त आपके भक्ति को छोड़ देंगे और मेरे राह पे चल पड़ेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं, ये असंभव है। माता ने कहा, चलिए आजमाते हैं। तो दोनों ने अपना अपना भेष बदला। प्रभु एक साधु के रूप धारण किया और माता एक बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किया और धरती पे उतर गए। वहाँ जाके प्रभु के एक अनन्य भक्त था, उसके घर प्रभु नारायण नारायण जपते हुए गए। उसने बहुत ही आदर सत्कार किया प्रभु के, उनके चरण धोए, आसन पे बैठाया, भोजन कराया। उसी समय एक लाठी टेकती हुई बुढ़िया माँ बन के माँ लक्ष्मी भी आ गई। तो बोला कि बेटा, मुझे रात गुजारने की मौका मिलेगा क्या? यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है। तो उस भक्त ने कहा, हाँ हाँ माता, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है साधु सन्यासियों के सेवा करना, तो आ जाओ। माता जी आई तो उस बेचारे भक्त ने माता जी का भी आदर सत्कार किया। जब भोजन परोसने का आया तो उसने अपने पात्र में भोजन परोसा। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा, मैं ना किसी और के पात्र में नहीं खाती हूँ, मेरे थैले में ना मेरे पात्र है, मैं उसी में भोजन करूँगी। बस माता ने अपने पात्र निकाले, सोने के चमचमाते हुए थालियाँ, हीरे के कटोरियाँ, चमचे, मतलब बहुमूल्य रत्नों के सारे बर्तन निकाले। उस बेचारे भक्त की तो आंखें चौंधिया हो गई देख के। पूरा परिवार आके देखने लगा। अब माता जी और नारायण मन ही मन हंस रहे थे। फिर उसने ना भांति भांति के व्यंजन माता के थाली में परोसा। माता ने भोजन पाया और उसके बाद वो भक्त बोला, लाइए माता जी, मैं आपके पात्र को स्वच्छ करके आपके थैली में पुनः रख दूंगा। तो माता ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं ना जिस पात्र में एक दिन खाती हूँ ना, उसमें दोबारा से नहीं खाती हूँ। मेरा ये प्रण है, ये पात्र ना तुम ही लोग रख लो, इसे धो के या जो जैसे रखना है रख लो। वो भक्त तो इतना खुश हो गया, बस पूरे परिवार फटाक से वो सारे पात्र उठाए, उसे अपने पास रख लिया। तो फिर जाके वो माता के पैर पकड़ लिए, बोले कि माँ, आप ना यहीं पे रुक जाओ, रात में कहाँ जाओगे, इधर ही रहो ना माँ, आप कम से कम यहाँ मेरे यहाँ 1 महीने 2 महीना या जितना मर्जी रुको माँ। तो माता जी बोली, हाँ मैं इस एक शर्त पे रहूँगी तुम्हारे घर पे। तो वो भक्त बोला, आप कोई भी शर्त बोल सकती हो माँ, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। तो माता ने कहा, इस सन्यासी जो है ना, अभी अभी आए ना साधु तेरे घर में, इसको यहाँ से भगा दो। इसको भगा दोगे ना और तुम नारायण के नाम नहीं बोलोगे तो मैं फिर यहाँ रुक जाऊँगी, तुम जितना बोलोगे उतना दिन रहूँगी। तो वो भक्त ने बोला कि इतनी सी बात, मैं अभी लो इसको भगाता हूँ। वो पटाख से बोले, आप जाओ बाबा, अभी यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। बस नारायण चले गए। माता हंसती उठ गई, क्योंकि नारायण के बिना तो लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है ना। तो लक्ष्मी नारायण दोनों वहाँ से चले गए और माता ने कहा, आपने देख लिया प्रभु अपने भक्त की भक्ति। तो प्रभु ने नतमस्तक होकर कहा, आप धन्य हो देवी।